नमस्ते, मैं डॉक्टर सविता चौधरी जलगांव महाराष्ट्र से किन्नर अधिकार ट्रस्ट एवं विलक्षणा एक सार्थक पहल समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजक, मार्गदर्शक एवं सहभागी सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। आज किन्नर विमर्श, इतिहास, समाज और साहित्य पर चिंतन मनन होने जा रहा है। उक्त विषय के अंतर्गत मैंने डॉक्टर अनुसुईया त्यागी कृत मैं भी औरत हूँ उपन्यास में किन्नर संघर्ष विषय को चुना है। साहित्यकार समाज का सृजन करता है। समाज में रहते हुए होने वाले परिवर्तन के अनुरूप ही साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य में स्त्री विमर्श, मराठी से हिंदी में बहुत बाद में आया दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्याक विमर्श, किसान विमर्श, वृद्ध विमर्श, दिव्यांग विमर्श और अभी हाल ही में तेजी से उभरते किन्नर विमर्श पर देश की सभी भाषाओं में लेखन किया जा रहा है। आज हिंदी साहित्य ऐसे ही उपेक्षित व्यक्तियों का मनन करके उन्हें अपनी पहचान दिलाने का प्रयास कर रहा है। अस्मितामूलक संघर्षों के दौर में आज प्रत्येक व्यक्ति रोजगार, विस्थापन की समस्या, रोजी रोटी एवं समाज में स्थान बनाने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। उत्तर आधुनिकता के इस दौर में व्यक्ति अपना अधिकार जताते हुए हाशिए से निकलकर मुख्य धारा में आने के लिए छटपटा रहा है। आज के समय में किन्नर, हिजड़ा, छक्का, ट्रांसजेंडर आदि नामों से प्रख्यात समाज का एक हिस्सा अपने अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के लिए कानून और सरकार का सहारा ले रहा है। किन्नरों को भी सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए साहित्य अथक प्रयास कर रहा है। आज साहित्य में किन्नरों के जीवन पर आधारित कई कहानियां और उपन्यास लिखे गए हैं। उनमें नीरजा माधव कृत यमदीप, डॉक्टर अनुसुईया त्यागी कृत मैं भी औरत हूँ, महेंद्र भीष्म कृत किन्नर कथा मैं पायल, प्रदीप सौरभ कृत तीसरी ताली, निर्मला भुराड़िया कृत गुलाम मंडी, चित्रा मुदगल कृत पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, भगवंत अनमोल कृत जिंदगी 50-50 आदि उपन्यासों में किन्नरों के जीवन की अभिषक्तता को व्यक्त किया गया है। इतना ही नहीं, तीसरे लिंग पर कविताएं भी लिखी जा रही हैं। संगोष्ठियों के माध्यम से भी किन्नरों को समाज के प्रवाह में लाने का प्रयास चल रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं डॉक्टर अनुसुईया त्यागी कृत मैं भी औरत हूँ इस उपन्यास के कुछ पहलुओं पर चर्चा करना चाहूंगी। सारी दुनिया में थर्ड जेंडर यह वंचित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। हजारों वर्षों से यह समुदाय अन्याय अत्याचार सहता आ रहा है। अब जाके कहीं समाज की दृष्टि इन लोगों के प्रति सकारात्मक हो रही है। इस प्रकार एक और ऐसा एक उपेक्षित वर्ग है जो हाशिए पर है और वह है हिजड़ा या किन्नर। यह एक ऐसा वर्ग है जो न पूर्णतः स्त्री है न पूर्णतः पुरुष है, दोनों के मध्य झूलता एक पेंडुलम मात्र है जो उपेक्षित है, हास्यास्पद है। किन्नरों के उदाहरण हमें इतिहास, पुराण और धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। हिजड़ों की उपस्थिति को हर शुभ कार्य में अनिवार्य मानने वाला हमारा यह समाज कैसे उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकता है। समाज में व्यक्ति हिजड़ों के आशीष एवं शाप दोनों को ही महत्वपूर्ण मानता है, फिर भी इन लोगों को अपने जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। ऐसे कई सवाल मेरे मन में आते हैं और निश्चित रूप से यह सवाल मनुष्य को झकझोर कर रख देते हैं। आज यह समुदाय समाज की मुख्य धारा से पूर्णतः अलग है। किन्नरों की इन्हीं संवेदनाओं को डॉक्टर अनुसुईया त्यागी ने अपने उपन्यास मैं भी औरत हूँ में व्यक्त किया है। सन 2005 में प्रकाशित इस उपन्यास का कथानक गाजियाबाद के नजदीक काजीपुरा ग्राम का है, जिसके केंद्र में मंजुला और रोशनी दोनों बहनें विकृत योनि के साथ जन्मी हैं। डॉक्टर त्यागी स्वयं एक स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ है। डॉक्टर त्यागी का मानना है कि उनके वर्षों के चिकित्सकीय अनुभव में यह एक पहला ऐसा केस है जब दोनों बहनें विकृत योनि के साथ जन्मी हैं। यह बात न तो लड़कियां जानती हैं और न ही माता पिता। बड़ी बेटी मंजुला 17 की होकर 18वें में लग गई है। रोशनी तो खैर अभी 15 वर्ष की है, लेकिन उसे मासिक स्राव अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ, ऐसे कई प्रश्न माँ के दिमाग में दस्तक देते हैं। छोटी बेटी रोशनी को तो उस समय पता चलता है जब वह शौच के लिए गांव से बाहर जाती है। उस समय गांव के लड़के उस पर बलात्कार करने की कोशिश करते हैं और उसे देखते ही हिजड़ा कहकर भागते हैं।
तब उसके मन में कई तरह के सवाल जन्म लेते हैं कि उन लड़कों ने मुझे इस तरह से हिजड़ा क्यों कहा, आखिर यह हिजड़ा होता क्या है। और 15 वर्ष की उम्र में वह लड़की 30 वर्ष की महिला की तरह सोचने लगती है। दोनों बहनों को जब डॉक्टर रमन्ना के नर्सिंग होम में चेकअप के लिए लेकर जाते हैं, उस समय डॉक्टर रमन्ना उनका चेकअप करती है और बताती है कि बड़ी बेटी मंजुला जो है उसके शरीर में भ्रूण है और उसकी योनि विकसित कर उसे पूर्णतः स्त्री बनाया जा सकता है और वह संतान को भी जन्म दे सकती है। किंतु छोटी बेटी रोशनी जो है वह उसके भ्रूण नहीं है, उसे उसकी योनि विकसित कर उसे स्त्री तो बनाया जा सकता है परंतु वह मां नहीं बन सकती है। दोनों का ऑपरेशन कर उन्हें स्त्री रूप दे दिया जाता है। चौधरी हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से विनती करते हैं कि बेटियों के ऑपरेशन का जिक्र वह किसी से ही भी ना करे, क्योंकि यदि लोगों को पता चल गया तो मेरी बेटियों की बदनामी हो जाएगी और कोई उनसे शादी नहीं करेगा। चौधरी का यह कथन भारत की वास्तविक सच्चाई को हमारे समक्ष रखता है। हमें अपने आप से ज़्यादा समाज का डर सताता है। बड़ी बेटी मंजुला का विवाह एक डॉक्टर से होता है और उसे एक पुत्र भी होता है। छोटी बेटी उच्च शिक्षित होकर ग्लेनमार्क कंपनी की सीईओ बनती है। गुजराती लड़के ओंकार से विवाह कर सरोगेट मदर से बच्चा चाहती है। लेखिका ने मंजुला और रोशनी के माध्यम से किन्नरों के जीवन में आशा की एक नई किरण दिखाई है। रोशनी के माता पिता पढ़े लिखे सुलझे विचारों के होने की वजह से निराश न होकर लड़कियों का उपचार करवाते हैं। इससे यह तथ्य भी सामने आता है कि यदि किन्नरों का सही समय पर उपचार किया जाए तो नर्क रूपी जिंदगी से उन्हें मुक्ति दिलाई जा सकती है। मंजुला और रोशनी को उच्च शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा करना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस उपन्यास के माध्यम से शौच की समस्या की ओर भी हमारा ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं, उससे आज तक कई लड़कियां हादसों की शिकार हुई है। लेखिका ने रोशनी और ओंकार पटेल का विवाह करवाकर अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है। लेखिका ने जिस स्थान को चुना है वह अत्यंत जातिवादी और कट्टर है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विवाह की कल्पना भी कैसे की जा सकती है, क्योंकि ऑनर किलिंग के सर्वाधिक मामले दिल्ली के आसपास के देहातों में होते ज्यादा नजर आते हैं। रोशनी के माध्यम से लेखिका ने सेरोगेटेड मदर की संकल्पना को भी समाज के समक्ष रखा है, क्योंकि आईवीएफ एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से अपनी संतान पाई जा सकती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यह उपन्यास चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी लेखिका स्वयं स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ है। मंजुला और रोशनी का केस जब उनके पास आता है तब उन्हें लगता है कि जन सामान्य तक हिजड़ों की संरचना और उनके अभिशप्त जीवन की जानकारी पहुंचनी चाहिए ताकि उनमें जन जागृति निर्माण की जा सके। लेखिका का मानना है कि इस प्रकार के केस ज्यादातर प्रकाश में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हिजड़ों के उपचार के विषय में लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। हिजड़ा बच्चे के पैदा होते ही लोकलाज की वजह से माता पिता उसे अपने से दूर करने की सोचते हैं। इसका इलाज भी किया जा सकता है, इस ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं है। लेखिका ने मैं भी औरत हूँ उपन्यास में शिक्षा का महत्व, स्त्री विमर्श, थर्ड जेंडर विमर्श, सेरोगेटेड मदर जैसी आधुनिक संकल्पना, अनाथ बच्ची का स्वीकार, समाज में परस्पर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि संदेशों को बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में व्यक्त किया है। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।